स्नो वाइट, जिसका जन्म ग्रीन वैली में हुआ, जो बेहद खूबसूरत थी, जो बर्फ की तरह उजली और चमकदार थी। उसका पूरा बचपन तकलीफ और अकेलेपन में ही गुजरा। उसने जीवन में बहुत कड़वाहट झेली थी। उसने 4 साल की उम्र में अपनी माँ रोजबर्ड को खो दिया, जो कि बहुत ही प्यारी और अच्छी थी। और फिर उसके जीवन में आई महारानी क्रिस्टल और महाराजा कॉनरैड युद्ध में थे। स्नो वाइट को वो उसकी सौतेली माँ के साथ छोड़ गए। मैं कितनी उदास हूँ। मेरे प्यारे पति जंग के लिए गए हुए हैं और मुझे उनकी याद आ रही है। मुझे अपने प्यारे पति की कितनी फिक्र होती है। मैं उनका बेसब्री से इंतजार कर रही हूँ, मेरे प्यारे दोस्त। ठीक है, अब ये सब बहुत हुआ। चलो अब काम पे लगते हैं। स्नो वाइट, इधर आओ। क्या हुआ माँ? पॉकेट, मिल्क, क्या हुआ? शांत हो जाओ, लड़ क्यों रहे हो? उन्हें यहाँ से बाहर ले जाओ। मुझे ये सब पसंद नहीं। मैं इनसे नफरत करती हूँ। हमें माफ कर दीजिए, मुझे नहीं पता इन दोनों को क्या हुआ है। चलिए अपने कमरे में ले जाओ, जल्दी। बड़ी अजीब सी बात है। वो जानवर तो प्यार से रहते हैं, फिर आज इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं? शायद उन्हें किसी ने परेशान किया हो। बेकार की बकवास मत करो। तुम यहाँ नौकरानी हो और इस बात को याद रखो कि तुम्हें मेरे हुक्म का पालन करना होगा। मैं समझ सकती हूँ महारानी जी, लेकिन ये जानवर उसकी माँ की आखिरी निशानी है जो उन्होंने उसे तोहफे में दिए थे। वो मर चुकी हैं और अब यहाँ मेरे नियम चलेंगे। स्नो वाइट को बता दो कि अगर उसने वो जानवर जल्दी यहाँ से नहीं निकाले तो वो सजा की हकदार होगी। ओह दिलचस्प। अब मैं यहाँ बिना किसी परेशानी के मंत्र पढ़ सकती हूँ और काले जादू का अभ्यास कर सकती हूँ। फिक्र मत करो स्नो वाइट, सब ठीक हो जाएगा। तुम दोनों ने मेरी माँ के साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया? उन्होंने तुम्हें कुछ भी नहीं कहा। उन पे गुस्सा मत करो, वो तो बस भोले भाले जानवर हैं। मुझे लगता है कि रानी का ही बर्ताव कुछ अजीब है। मेरी गुस्ताखी को माफ कीजिएगा। मेरी माँ का बर्ताव समझा जा सकता है मॉली। हम सब मुश्किल वक्त से गुजर रहे हैं। हम सब जंग की वजह से परेशान हैं और माँ भी। हाँ, आप सही है राजकुमारी। और तुम मेरे प्यारे दोस्तों, कोई बेवकूफी मत करो और शांति से रहो। अगला। इस कपड़े का रंग काफी शानदार है, मैं इसे रखूंगी। शुक्रिया महारानी। अगला चलिए। इन गहनों में जो पत्थर लगे हैं, क्या वो असली हैं? जी हाँ महारानी, ये पत्थर बिल्कुल असली हैं, इसमें शक करने जैसी कोई बात नहीं। मैं इन्हें देखना चाहती हूँ, जरा करीब लेकर आओ। जी। ओह,
ये सचमुच बहुत अच्छे हैं। ऐसे पहले कभी नहीं देखे। ये रानी के लायक हैं। शानदार। लगता है आपको पसंद आए महारानी जी। मुझे ये गहने सिर्फ पसंद नहीं बल्कि ये मुझे चाहिए। मैं इन्हें खरीदना चाहती हूँ और तुम्हें इसके लिए इनाम भी मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया महारानी। जहाँ एक और राजा लोगों के जीवन के लिए लड़ रहे हैं, वही रानी सिर्फ अपने स्वार्थ के बारे में सोच रही है। खूबसूरत। इनका आकार भी सही है और रोशनी भी शानदार। तुम्हें क्या लगता है? तुम सारा दिन सोते क्यों हो? महारानी, हाँ, मैं वो ड्रेस लेकर आया हूँ जिसके बारे में आपने कहा था। ये कैसी है ये बताने के लिए मुझे इसको पहन कर देखना होगा। जी जी बिल्कुल महारानी, आप अपना वक्त लीजिए। मैं वो दोनों लेकर आया हूँ, आप पहले से पहन कर देखें। मुझे इसका रंग कुछ खास पसंद नहीं आया। फिर भी दे दो, देखते हैं कैसी लगेगी। जी आप पहन कर देखें। ये बहुत खूब है। मैंने पहले कभी इतना अमीर और बड़ा हॉल नहीं देखा है। ओह, मास्टर, मास्टर, उस लड़की को देखो, वो जो नीचे बैठी है। कौन सी लड़की? वो बहुत ही प्यारी और मासूम है। वो तो राजकुमारी स्नो वाइट है। उसकी खूबसूरती तो दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। वो अब भी छोटी है, पर उसकी खूबसूरती में एक अजीब सा आकर्षण है। तुम क्या देख रहे हो? क्या आपको ड्रेस पसंद आई? वो ड्रेस? देखो मैं तुम्हारी ड्रेस का क्या करती हूँ। निकल जाओ तुम दोनों यहाँ से। सत्यानाश हो गया। ये आप हैं पिताजी? हाँ मेरी बच्ची, मेरे पास आओ। ओह पिताजी, आप वापस आ गए। मैं बहुत खुश हूँ। मैंने आपको बहुत याद किया। कितना बुरा सपना था। मुझे थोड़ी ताजी हवा चाहिए। मदद करो, मदद करो, चमगादड़ हमला कर रहा है। मदद करो, मदद करो, चली जाओ यहाँ से। चली जाओ, चली जाओ। चुप रहो, क्या हो रहा है? मैंने हवा के लिए खिड़की खोली तो चमगादड़ ने हमला कर दिया। अगर तुम चाहती हो कि कोई चीज तुम्हें ना डराए तो ये खिड़की बंद रखो। मैंने ऐसा चमगादड़ पहले कभी नहीं देखा। अजीब है। ओह, पर अब सब ठीक है। तुम सो सकती हो। शुभ रात्रि। तुम लोग बिल्कुल मत घबराना। मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम लोग को कुछ नहीं होगा। तुम दोनों इतने प्यारे हो। पता नहीं माँ क्यों तुम लोगों से चिढ़ती है। मैं तो समझ ही नहीं पा रही हूँ कि रानी के दिमाग में चल क्या रहा है। मैं सोच भी नहीं सकती कि उसको ये भी नहीं पता है कि जानवरों को बंद करके नहीं रखा जा सकता है।
ये मुश्किल है और इंसानों के लिए भी मुश्किल है कि उसे एक कमरे में बंद करके रखा जाए। ये नामुमकिन सी ही बात है। मैं इन लोगों के साथ जंगल जाना चाहती हूँ, पर वो जाने नहीं देंगी। ये सब तुम मुझ पे छोड़ दो। मैं जाऊंगी रानी से बात करने, समझाने की कोशिश करूंगी। पर वो आपसे गुस्सा हो जाएंगी। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं जानना चाहती हूँ कि उसके दिमाग में चल क्या रहा है। एक इंसान जो जानवरों से प्यार न करता हो, वो पत्थर दिल है। हाँ, पर वो आपको सजा देंगी। राजकुमारी परेशान मत हो, मैं संभाल लूंगी। मॉली बच जाइए। भरोसा करो मुझ पे। चलो जाकर उनकी मदद करनी होगी। ओह! मुझे माफ करना माँ। क्या बात है स्नो व्हाइट, क्या तुम देखकर नहीं चल सकती? माफ कीजिए, जानबूझकर नहीं किया। मैं बस मॉली को ढूंढ रही हूँ। मॉली, वो भी इतनी जल्दी में क्यों? मैं बस उन्हें ढूंढ रही थी, ज्यादा कुछ नहीं। 1 मिनट रुको, क्या तुमने मेरा पंखा देखा है? वो कहीं गिर गया होगा। ओह! उसे उठाओ, ये तुम्हारी वजह से गिरा है। इसे तुम्हें उठाना चाहिए। तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा? ओह, ऐसा मत करो राजकुमारी। राजकुमारी जी, ये लीजिए माँ। शुक्रिया स्नो व्हाइट, अच्छा काम किया। आप जैसी राजकुमारी को इस तरह नीचे झुककर सामान उठाना शोभा नहीं देता है। पर ये मेरी गलती थी। आपको ढूंढते समय मैं उनसे टकरा गई थी। पर ये कोई सही वजह नहीं हुई आपके नीचे झुकने की। इस काम के लिए नौकर हैं। हाँ, उस शैतान को अपने सामने घुटने टेकते हुए देखने में बहुत मजा आया। अपनी माँ को दिखाओ तुम कितना प्यार करते हो। मैं कभी किसी को बर्दाश्त नहीं करूंगी जो मुझसे ज्यादा खूबसूरत हो। मैं बर्बाद कर दूंगी। मेरे जादुई आईने मुझे जवाब दे। जादुई आईने, ये तो बता, दुनिया में सबसे खूबसूरत कौन है भला? वो आप हैं महारानी। क्या तुम सच बोल रहे हो जादुई आईने? तुम सही हो, ये झूठ नहीं है। और जिस दिन तुम झूठ बोलोगे उस दिन याद रखना मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगी। भूल मत जाना। पिताजी आपकी जरूरत है। वापस आ जाइए। हाँ, आपने मुझे डरा दिया। राजकुमारी जी, सूरज ढल रहा है, अंधेरा होने वाला है, आप अंदर चलिए। शुक्रिया मौली, मैं बस अपने पिताजी के बारे में सोच रही थी। उनके बारे में कोई खबर नहीं आई। आपके पिताजी एक बहादुर योद्धा हैं। जंग खत्म होते ही वापस आ जाएंगे। सही कहा, मेरे पिताजी अकेले ही अपनी जान खतरे में डाल रहे हैं। वो हमारे हीरो हैं। मुझे खुशी है कि आप मेरे साथ हैं मौली। हाँ, वो तो मैं हूँ, ताकतवर और बहादुर। मैं तुम्हारे साथ हूँ हमेशा। ओह मौली, आप बहुत अच्छी हैं। हाँ, चलिए अब हम लोग महल में चलते हैं। महारानी जी आपका इंतजार खाने पे कर रही हाँ। होंगी।
स्नो वाइट, तुम एक राजकुमारी हो और तुम्हें शिष्टाचार पर ध्यान देना चाहिए। खाना खाते समय तुम्हारी कोहनियाँ टेबल पर नहीं होनी चाहिए। सीधी बैठो। क्या तुम्हें समझ में आया? तुम्हें एक रानी के सामने बैठने के तरीके सीखने होंगे। जी माँ, जैसा आप कहें। मुझे तुम्हारी सच्चाई का सबूत अभी चाहिए। हाँ? तुम्हें ये पूरा सूप अभी खत्म करना होगा। अगर वो ठंडा हो गया है तो भी। क्या मैं किसी सेविका को बुलाऊं? उसकी कोई जरूरत नहीं। मुझे कोई नौकर नहीं चाहिए। तुम्हें समझ में आया स्नो वाइट? इसे सिर्फ तुम उठाओगी। क्या तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा? मैं चाहती हूँ कि तुम इसे मेरे लिए उठाओ। तुम क्या सोच रही हो? आप जैसी राजकुमारी को नीचे झुककर कोई सामान नहीं उठाना चाहिए। तुम मेरा हुक्म नहीं मानोगी? आपका चम्मच महारानी जी। मौली। ओ राजकुमारी जी, मुझे समझ में नहीं आता वो आपको नीचा दिखाकर आखिर साबित क्या करना चाहती हैं? लेकिन क्यों? मैंने उनका क्या बिगाड़ा है? राजकुमारी जी, मैं हमेशा आपके साथ रहूंगी और आपको कभी कोई नुकसान नहीं होने दूंगी। अब आप रोना बंद कीजिए वरना आपकी आंखें खराब हो जाएंगी। मुझे समझ में नहीं आ रहा वो ऐसे पेश क्यों आ रही हैं। आपका शुक्रिया मौली। चलो अब हंस भी दो। हंसते हुए तुम बहुत ही खूबसूरत लगती हो। मैं नहीं चाहती कि ये सब दोबारा हो। तो कैसा लग रहा है? मैंने ये ठीक किया ना? अब हमारे पास जगह है खेलने के लिए। जंगल घर पे आ गया। स्नो वाइट, ओह माफ कीजिएगा, मुझे लगा मौली है। क्यों ना तुम इन जानवरों को जंगल में ले जाओ? क्या तुम्हें नहीं लगता कि ये वहाँ पर ज्यादा खुश रहेंगे? क्या मैंने कुछ गलत कहा स्नो वाइट? लेकिन मैं कल रात के लिए माफी चाहती हूँ स्नो वाइट। मैं आजकल बहुत उदास रहती हूँ। वो सब कुछ भूल जाओ, अपने दोस्तों के साथ खेलो। क्या सच में जा सकती हूँ माँ? ओह शुक्रिया माँ। चलो चलते हैं, बाहर चल के खेलते हैं। मौली, 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 तुम्हें 1 घंटे में इस महल से जाना होगा और कभी वापस आने की जरूरत नहीं। मौली, मैं आपके लिए डेज़ीज लाई हूँ। मौली, कहाँ हैं आप? मौली! चिल्लाना बंद करो स्नो वाइट। मौली चली गई। वो बहुत थक गई थी। उसे कुछ दिन की छुट्टी चाहिए थी। मौली अब कहाँ चली गई? मौली, एक वफादार आया जिसने स्नो वाइट की देखभाल बेटी की तरह करने का वचन दिया था, महल छोड़कर चली गई और अब राजकुमारी को अकेले ही उन सबका सामना करना था जो महल में उसकी जगह लेने को तैयार थे।